हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपको उत्तराखंड के बारे में इसी तरह से नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी जो आपके उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। 1936 में किसके द्वारा हुई थी? सर हैली के द्वारा। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। स्थान इसका कहाँ पर है? स्थान है इसका नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या रखा गया? स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम फिर पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही कर दिया गया। तो ये आपको डेट रखना है, याद रखना है कि कौन से वर्ष? 1957 में, 1957 में। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद में ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाएगा। ढिकाला में क्या बनाया गया? प्रवेश द्वार बनाएगा, जो कि नैनीताल जिले का मुख्यालय से 144 किलोमीटर, नैनीताल का जो मुख्यालय है वहां से 144 किलोमीटर दूर है। और यह क्षेत्र नगर पालिका रामनगर से काफी निकट है। एक नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। 1 नवंबर 1900 कब किया गया? 1 नवंबर 1973 को क्या किया गया? बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या निरंतर क्या हुई? शेरों की संख्या में निरंतर यहाँ पर वृद्धि हुई जब इसको क्या किया गया? बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियां रहती हैं। पक्षियों की प्रजातियां कितनी यहाँ पर? 570। और 25 यहाँ पर सरीसृप प्रजाति की प्रजातियां रहती हैं और 75 यहाँ पर क्या रहते हैं? स्तनधारी रहते हैं। तो 570 पक्षी प्रजाति, 25 सरीसृप की प्रजातियां और 75 आपके स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारे किसके बारे में थे? सारे मेन पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन भी कर दिए हैं, ये आज से आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो इसके एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और किसके द्वारा हुई थी? सर हैली के द्वारा। इसका कुल वर्ग किलो क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। और इसका स्थान कहाँ है? नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल। और ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। लेकिन 1857 में प्रकृति प्रेमी होने के कारण जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम फिर क्या रख दिया गया? बदलकर पुनः इसका नाम रख दिया गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर जो प्रवेश द्वार है नैनीताल में, वो कौन से जनपद? नैनीताल जनपद के ढिकीला में बनाया गया। और नैनीताल के मुख्यालय से कितना है? 144 किलोमीटर दूर है। 1 नवंबर 1973 में इसे भारत का पहला बाघ संरक्षक पार्क, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला बाघ संरक्षक पार्क कहाँ, किसको घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1973 में। और जब ये घोषित किया गया तो क्या हुआ? शेरों की संख्या वहाँ पर निरंतर बढ़ने लगी। तो यहाँ पर पक्षी प्रजातियाँ हैं 570, सरीसृप हैं 25 और स्तनधारी हैं 75। तो ये मेन पॉइंट मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान।
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। 1980 में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई और इसका जो स्थान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल इसका 472 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। एंड ये कहाँ पर है? चमोली जिले में। और इसका जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। यानी कि धीरे धीरे ये आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय उद्यान क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर 472 वर्ग किलोमीटर है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 624 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी ऊंचाई कितने क्षेत्र पर वो स्थित है, कितनी ऊंचाई पर वो स्थित है? तो ये 5431 मीटर की ऊंचाई पर वो स्थित है। इस उद्यान में क्या क्या पाए जाते हैं? हिमालयन भालू, स्नेह, लेपर्ड, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग। मोनाल जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, कस्तूरी मृग है ना, भरल आदि पशु पक्षी का बाहुल्य है इस क्षेत्र में। और पार्क का मुख्यालय है जो वो कहाँ पर है? पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में है। कौन से पार्क का मुख्यालय? अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। तो यहां पर भी आप देख लीजिए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ये बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जब हम कोई बात बार बार सुनते रहते हैं तो वो हमारे माइंड में क्या हो जाती है? फीड हो जाती है। और इसका स्थान कहाँ है? चमोली जिले में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 624। और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो ऊंचाई है 5431 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है वो कौन सा है? इसका मुख्यालय जोशीमठ। और यहाँ पर हमारे मोनाल, कस्तूरी मृग, मस्क डियर, भरल आदि तरह के पशु पक्षियों का बाहुल्य है, यानी कि पाए जाते हैं यहाँ पर ये सब। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अभी हमने बात करी कि 1982 में किसकी स्थापना हुई थी? 1982 में हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की और इसके साथ ही हमारी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना हुई। और ये कौन से जनपद में? चमोली जनपद में। इसका जो क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी। किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। तो फ्रैंक स्माइथ ने इसकी स्थापना की थी। उद्यान समुद्र से इसकी जो ऊंचाई है वो 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर और गंध मादन पर्वतों के बीच में स्थित है। ये आपने देखा होगा जो हमारे धार्मिक सीरियल आते हैं, नंद एंड गंध मादन पर्वतों के बीच में ये स्थित है। कौन? फूलों की घाटी। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पुष्पावती यानी कि फूलों की घाटी है तो फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी बहती है और जो कामेत पर्वत से निकलती है। पुष्पावती नदी कामेत पर्वत से निकलती है। और इसका मुख्य आकर्षण जो फूलों की घाटी, यहाँ पर हजारों किस्म के क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं और दुर्लभ जंतु जो कहीं पर नहीं पाए जाते वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जोशीमठ में है। इससे पहले भी हमने एक बात अभी बताई थी आपको कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वैसे ही इसका मुख्यालय भी जोशीमठ पर है। किसका? फूलों की घाटी। तो इसके बारे में हमने कौन कौन से पॉइंट लिए? फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई? 1982 में। और ये चमोली जिले में है। इसका क्षेत्रफल है
87.5 वर्ग किलोमीटर। और खोज किसने की थी? 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी, सॉरी। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है कितनी है? 3600 मीटर की ऊंचाई पर है और नर एंड गंधमादन पर्वत के बीच पर। यहाँ पर पुष्पावती नदी बहती है और पुष्पावती से मैंने क्या बताया, कौन सा पर्वत है उधर? कामेत पर्वत से निकलती है। जो पुष्पावती नदी निकलती है कौन से पर्वत से निकलती है? कामेत पर्वत से। यहाँ जो मुख्य आकर्षण है, यहाँ का मुख्य आकर्षण हजारों किस्म के फूल, पुष्प और दुर्लभ जंतु। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोशीमठ में। तो ये मेन पॉइंट हमने इसके बारे में बता दिया है आपको। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी, अब देखिए पहले हमारी 2 राष्ट्रीय उद्यान की 1982 में हुई थी। अब 1983 में नेक्स्ट हमारा जो उद्यान बना उत्तरांचल का, उत्तराखंड का, वो बना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसका स्थान है देहरादून, हरिद्वार एंड पौड़ी गढ़वाल इस क्षेत्र में आता है। एंड क्षेत्रफल इसका कितना है? 820.42 वर्ग किलोमीटर। इस पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी हैं और 313 प्रकार के क्या है? 313 प्रकार के यहाँ पर पक्षी हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, कौन कौन सी वनस्पतियाँ? साल, खैर, शीशम, झिंगन, खरपट, बालकी, सैन, चीड़, सीरस और रोहिणी आदि मुख्य हैं यहाँ पर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राजाजी नेशनल पार्क का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 को और इसका जो स्थान है वह है उत्तरकाशी जनपद। क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य वन जीवों में हिम तेंदुआ पाया जाता है, हिमालयन भालू पाया जाता है, कस्तूरी मृग यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, एंड भरल, और प्रमुख पक्षियों में जैसे मोनाल, कोकलास एंड ट्रेगोपान आदि पाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए उत्तराखंड के बारे में नई नई जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी और जो आपके उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।